हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है बार फ्लेक्स पॉली फिल्म्स लिमिटेड। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है और ये पर्टिकुलर जो कंपनी है ये पैकेजिंग के बिजनेस के अंदर में काम करती है। सबसे पहले आईपीओ से रिलेटेड बेसिक डिटेल्स की अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो 10 से 15 जनवरी के बीच में इसका आईपीओ खुलने वाला है। 60 का कट ऑफ प्राइस सेट किया है। 39 CR ये कंपनी उठाना चाह रही है, जिसमें से 12 करोड़ रुपए ही कंपनी के पास में जा रहे, बाकी 27 करोड़ रुपीज़ वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पर बेचने का ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छी खासी जो आईपीओ का अमाउंट है वो प्रमोटर्स के हाथ में जा रहा है, उनकी जेब में जाएगा। सो दिस काइंड ऑफ नेगेटिव, बट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कंपनी ये जो पैसे उठा रही है, जो अपनी वैल्यू आईपीओ की लगा, कंपनी की जो पूरी वैल्यू लगा रही है वो लगभग 150 करोड़ रुपए के आसपास में लगा रही है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास में 93% के आसपास में शेयर होल्डिंग आईपीओ से पहले थी। आईपीओ के बाद में लगभग एज पर माई कैलकुलेशन 67% के आसपास में रह जाने वाली है, तो जो कि ठीक ठाक रह जाने वाली है। सो अच्छी खासी मानूंगा मैं इसको, अच्छी खासी रह जाने वाली है। नेक्स्ट अब कंपनी करती क्या है, तो कंपनी जो डिफरेंट टाइप्स की पैकेजिंग्स होती हैं, जो कि फूड आइटम हो गया, एडेसिव्स हो गए, या फिर जो दूसरे भी अलग अलग टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके हिसाब से कस्टमाइज टाइप की ब्रांडिंग जो पैकेजिंग होती है, वो पैकेजिंग मटेरियल जो होता है उसको मैन्युफैक्चर करती है और लेमिनेशंस, लेबल्स रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड करती है, मैन्युफैक्चर करके देती है उस कस्टमर को, राइट। तो एक अच्छे खासे सेगमेंट के अंदर में कंपनी आज के दिन काम करे, चाहे वो थ्री लेयर पैकेजिंग हो, चाहे वो 5 लेयर पॉली फिल्म पैकेजिंग हो, या फिर नॉर्मल दूसरी टाइप की पैकेजिंग्स हो, 7 लेयर फिल्म पैकेजिंग हो। उस 7 लेयर्स में भी है नहीं, आने वाले टाइम के अंदर में हो जाने वाली है, ऐसा प्लान कर रही है। नेक्स्ट कंपनी हिमाचल प्रदेश के अंदर में कंपनी की जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और आज के दिन 102 फुल टाइम एम्प्लॉय, 80 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। सो एक अच्छे खासे लेवल पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग आज के दिन चल रहा है। अब हम थोड़ा सा कंपनी के बारे में इंडेप्थ जानने की कोशिश कर लेते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर जो कंपनी के मेन प्रमोटर हैं मिस्टर जयवंत बेरी, वो यहाँ पर अपना अच्छा खासा स्टेक बेच रहे हैं। दूसरा नोमिता बेरी जी, वो भी अपना ठीक ठाक स्टेक बेच रहे हैं, राइट। दैट्स वन मोर थिंग। हाँ, कंपनी का थोड़ा सा हम हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो 2005 के अंदर में कंपनी की शुरुआत हुई थी, और उसके बाद में कंपनी ने कुछ माइलस्टोन्स जो है टाइम टाइम पे अपनी जो नई नई चीज़ें हैं उनको स्टार्ट किया है, जिसको आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड दिस इज़ 2014, जिसमें कंपनी ने अपना लोगो वगैरह रजिस्टर करवा के अब प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड में कन्वर्ट करके अब आईपीओ लेके आ रहे हैं। कंपनी का आज के दिन कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है, कोई सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी आज के दिन नहीं है। कंपनी को जो मेन चला रहे हैं, करता धरता है, वो है जयवंत बेरी। उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ पाएंगे, पहुँच करके आप पढ़ सकते हैं। और उनकी इन कंपनीज़ के अंदर में डायरेक्टरशिप आज भी दूसरी कंपनी में भी होल्ड कर रही हैं। नेक्स्ट कंपनी ये जो जयवंत बेरी जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये लगभग 5-5.5 लाख रुपए महीना की इस कंपनी से तनख्वाह उठाते हैं। एंड जो फंड है उसको यूटिलाइज करने के लिए कंपनी बोल रही है कि हम लोग एडिशनल जो, जैसे अभी बता रहे हैं 7 लेयर्स पैकेजिंग मटेरियल है, उसके अंदर में भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती है। उसके लिए एक फैक्ट्री की ज़रूरत है, उसके लिए मशीनरी वगैरह की ज़रूरत है। तो वहाँ पर कंपनी 23 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करने वाली है। अब यहाँ पर हम लोग, इनके 2 ही शेयर होल्डर्स हैं, प्रमोटर्स यहाँ पर इस कंपनी में, जो कि दोनों ही थोड़ा थोड़ा अपना स्टेक भी बेच रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद में भी अच्छा खासा इनके पास में कंपनी का मालिकाना हक रह जाएगा। कंपनी में कोई कंटिजेंट का लाइबिलिटी आज के दिन खास नहीं है, लगभग 4 करोड़ रुपए की है। नेक्स्ट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नॉट मच। नेक्स्ट, कंपनी के पास में इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के नाम पे मोस्टली जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेंटेड ही हैं। बस ये एक जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, दिस इज़ ओन्ड, एंड जहाँ पे यूनिट 1 और यूनिट 2 लगी हुई हैं, और उसका ये पर्टिकुलर एरिया है। सो अच्छा खासा बड़ा एरिया जो है कंपनी द्वारा ओन्ड है। दैट्स नाइस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम पे कंपनी के पास में जो नाम वगैरह है वो रजिस्टर्ड हैं आज के दिन। एंड कंपनी के अंदर में 112 एम्प्लॉयज़ जैसे कि हमने देखा काम कर रहे हैं, और 80 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो यहाँ पर एज पर दिस इंफॉर्मेशन बाय ओवर 2 कॉन्ट्रैक्टर्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में लिए हुए लोगों ने। अब नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी जो माल बनाती है उसका ये सिंपल प्रोसीजर है। जो रॉ मटेरियल है उसको यहाँ से डालती है, फिर इधर से रॉ मटेरियल जो दूसरा वाला है इन्फ्यूजन, उसको डालती है। एक्सट्रूजन प्रोसेस चलता है, प्रिंटिंग होती है, लेमिनेशन होता है, सीटिंग, रिवाइंडिंग एंड पाउचिंग। सिंपल प्रोसेस है। इधर से एक माल डलता है, इधर से दूसरा माल डलता है, बाद में एक्सट्रूजन का प्रोसेस चलता है, मिक्सिंग का, बाद में प्रिंटिंग का। एक्सट्रूजन का मतलब स्लेट होके, नेक्स्ट प्रिंटिंग का, लेमिनेशन का, स्लिटिंग, रिवाइंडिंग एंड पाउचिंग। पाउचिंग का मतलब उसको बाद में सील पैक।
नेक्स्ट यहाँ पर आज के दिन जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वहाँ से 32% रेवेन्यू आ रहा है। पिछले साल तक 38% आ रहा था, उससे पिछले साल भी 38 आ रहा, उससे 41 आ रहा था। दैट मीन्स कि यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स पे कंपनी डिपेंडेंट नहीं है, ठीक ठाक कस्टमर्स हैं और बढ़ रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। तो डिपेंडेंसी घट रही है, दैट्स गुड, वेरी गुड फॉर द कंपनी और एनी काइंड ऑफ कंपनी। अब ये कुछ पैकेजिंग्स जो कंपनी बनाती है उसका आपके सामने देख पाएंगे। इन कंपनियों के लिए बनाती है तोता मार्का, इंजन ऑयल, कच्ची घानी तेल, प्लास्टिक के भी हैं, बिना प्लास्टिक के भी हैं, राइट। ये पैकेजिंग्स अलग अलग टाइप की बनाती है आज के दिन। नेक्स्ट कंपनी के पास में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जो फैक्ट्री काम कर रही है, वो 77% कैपेसिटी पे काम कर रही है। यूनिट 2, यूनिट नंबर 93 और यूनिट 3 जो है वो 53% कैपेसिटी पे काम कर रही है और कंपनी और कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये यूनिट 3 की आपके सामने पिक्चर आप लोग देख पाएंगे, यूनिट 2 और 1 की भी आप पिक्चर यहाँ पे सामने देख पाएंगे। अब जो कंपनी पैकेजिंग तैयार करती है वो प्रोसेस्ड जो फूड होता है उसके लिए ज़्यादा पैकेजिंग तैयार करती है, जैसे 38% रेवेन्यू तो वहीं से आ रहा है। बाकी FMCG प्रोडक्ट्स वो भी सिमिलर खाने वाले प्रोडक्ट ही हैं, भोजन वाले, वहाँ से भी अच्छा खासा आ रहा है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जिसको हम कहते हैं FMCG, एडेसिव से आते हैं इंजीनियरिंग, फार्मा, कॉस्मेटिक, कंस्ट्रक्शन, सो ठीक ठाक रेवेन्यू आता है। मेनली जो है ये जो चिप्स वगैरह होती हैं FMCG या फिर प्रोसेस्ड फूड्स वगैरह वहाँ से आता है, जैसे टेस्टी, नमकीन, चना या फिर खाना, दूध है, आटा, ऑयल, रिफाइंड ऑयल, दैट्स ऑल दोज थिंग्स। कंपनी का जो 5 लेयर पैकेजिंग है वहाँ से 27% रेवेन्यू आता है, 3 लेयर से, 3 प्लाई लेमिनेशन से 29%, 12% पॉली पाउच। सो बेसिकली देखा जाए तो लेमिनेशन कंपनी उसी में है, तो ठीक ठाक रेवेन्यू आ रहा है। अब हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं रेवेन्यू मॉडल को और साथ में कंपनी की बैलेंस शीट को भी एक बार देख लेते हैं। सो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं सब जगह नॉर्मल, कुछ दिक्कत वाली नज़र, मतलब हमें लगा नहीं कुछ दिक्कत वाला अभी तक। तो जब हमने रीड किया उसके अंदर में, डिस्पाइट वन थिंग दैट इज़ कि प्रमोटर्स को पैसों की ज़रूरत कंपनी में है नहीं, बट स्टिल दे आर ब्रिंगिंग द IPO जस्ट फॉर देयर ऑन सेक, खुद के पैसे के लिए वो ला रहे हैं IPO, कंपनी को ज़रूरत दिख नहीं रही है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट को भी देखते हुए यही समझ में आ रहा है कि कंपनी 88 करोड़ रुपए पूरी कंपनी में लगे हुए हैं, उसमें से 77 करोड़ रुपीज़ तो इन्वेस्टर्स का ही लगा हुआ है। तो उधारी तो कुछ खास है नहीं कंपनी में, राइट। और जिसकी वजह से कोई दिक्कत आ रही हो, और पैसा कहाँ पड़ा हुआ है वो भी कोई दिक्कत वाली इश्यू नहीं है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है 20 लाख का, और यहाँ पे 18 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल्स है, 20 करोड़ का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, 10 करोड़ का इन्वेंट्री पड़ी हुई है, 27 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। सो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड रेवेन्यू स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो यहाँ पे ज़रूर अभी तक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? रेवेन्यू इज़ 93 CR, 109 CR 2023 के अंदर में, फिर 110 CR जहाँ पे जो कि कास्ट कुछ इंक्रीज़ है नहीं। और 2024 के अंदर में अभी लगभग 8 महीने निकल चुके हैं, 8 महीने का डेटा हमारे सामने, 4 महीने और बचे हैं, तो ये लगभग 100 CR तक पहुँच जाएगा अगर हद मार के जोर मारेगा तो बट यहाँ पर रेवेन्यू स्ट्रक्चर धीरे धीरे नीचे आ रहा है, बट द नेट प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। बिकॉज यहाँ पे अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो 8 करोड़, 10 करोड़, 16 करोड़, एंड देन यहाँ पर अगेन इस साल भी लगभग 18 लगभग 18 CR के आसपास में पहुँच जाएगा। तो दैट्स काइंड ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रक्चर है। रेवेन्यू घट रहा है बट नेट प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। तो ऐसा किस सेगमेंट कब होता है? जब कंपनी अपना रेट बढ़ा देती है नेट, या फिर कॉस्ट जो एक्वायरिंग कॉस्ट है उसको कम कर लेती है, यही हो सकता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये जो कंपनी काम कर रही है, कॉस्ट इतना कम हो रही है, रेवेन्यू बढ़ जा रहा है, तो उसको अगर दूसरी जो कंपटीटर में दूसरी कंपनी जैसे नाहर पॉली फिल्म है, एंड दिस पूर्व फ्लेक्सी कैप है, क्या नाम, फ्लेक्सी पैक है, राइट, उमा कन्वर्टर है, ये कंपनी में सेगमेंट उसी में काम करती है, तो क्या इनका रेवेन्यू भी घट रहा है, राइट? ये भी इन्होंने भी मार्जिन बढ़ाया होगा, तो इसको भी देखने को मिल रहा है कि इनका रेवेन्यू घटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2022 से 23 के बीच में ज़रूर घटा है, जो कि उस कंपनी में भी ठीक ठाक लेवल पे रहा, बट इस साल जो 2024 से 2023 के बीच में इसका बढ़ रहा है, 2024 से 2025 के बीच में जो जा रहा है बढ़ रहा है, बट हमारी कंपनी का घट रहा है। दूसरी कंपनी को भी देख लेते हैं एक बार, पूर्व फ्लेक्सी पैक, इसको देख लेते हैं, तो इसका भी यहाँ पर 120, 134 से 177, इसका भी बढ़ रहा है, उसका घट रहा है। बट नेट प्रॉफिट को एक बार देख लेते हैं, इसका नेट प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ रहा है तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। बट अपनी जो स्ट्रेटजी है, आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कौन सी स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं। इन्होंने माल का शायद आई थिंक बढ़ा दिया है, प्राइस बढ़ा दिया, जिसकी वजह से इनका नेट प्रॉफिट तो बढ़ रहा है बट रेवेन्यू घट जा रहा है। नेट कैश फ्लो में भी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही, कैश फ्लो इज़ ऑल्सो गुड टिल नाउ, एंड 15 करोड़
13 CR 9 CR, और जो कैश जनरेटेड फ्रॉम है ट्रेड्स पेबल एवरीथिंग, मतलब दैट टू इज इन पॉजिटिव सेंस, ये पॉजिटिव पड़ा हुआ है, पॉजिटिव सेंस के अंदर में कैश फ्लो अच्छा है, दैट्स वेरी गुड। सो कंपनी के अंदर में तो अभी तक कुछ खास नज़र नहीं आ रही है, जस्ट डिस्पाइट वन थिंग दैट इज़ रेवेन्यू इज़ डिक्रीजिंग। कंपनी हैज़ टू थिंक ऑन दैट कि मार्जिन बढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट रेवेन्यू कम नहीं होना चाहिए। कंपनी हैज़ टू थिंक ऑन दिस, इसलिए आई थिंक कंपनी बोल रही है कि हमें थोड़ा सा और कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो हो सकता है बहुत जल्द आ जाए हमारे पास में रेवेन्यू। और नेक्स्ट अब देख लेते हैं थोड़ा सा कंपनी का पिछले साल के हिसाब से नेट जो पी और पीबी रेशियो निकाल लेते हैं, जो कि हम बोल रहे हैं कि 16 CR कंपनी ने नेट प्रॉफिट निकाला है पिछले साल, उसी के हिसाब से पी और पीबी रेशियो निकाल लेते हैं। तो पी रेशियो 40, तो यहाँ पर 150 16 लगभग 8.5 या 9 के आसपास का पी रेशियो निकल के आता है, जिसको कंपेयर करते हैं हम लोग दूसरी सेक्टर की कंपनी के साथ में, तो मतलब इसी सेक्टर की दूसरी कंपनी के साथ में, तो 37 का पी रेशियो, इसका 29 का पी रेशियो, एंड दिस वन इज़ हैविंग 14 का पी रेशियो। तो कमाई तो बहुत अच्छी कर रही है भाई, मतलब जो वैल्यू लगाई उसके हिसाब से कमाई तो बहुत अच्छी है। दूसरा पी बी रेशियो की अगर बात करते हैं तो नेटवर्थ इज़ 77 CR, एंड दिस 12 CR और चले जाएंगे तो लगभग 80 90, 90 के हिसाब से 140 9 18, तो लगभग 1.5 का पी बी रेशियो निकल के आता है, जिसको कंपेयर करते हैं तो 2.7 0.7 एंड 1। सो पी बी रेशियो के हिसाब से कंपनी थोड़ी बहुत महंगी हो सकती है। पी बी रेशियो मतलब जो इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर में हो रखा है उसके मुकाबले जो मल्टीपल टाइम जो वैल्यू लगाई है वो कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से ज़्यादा लगाई है, क्योंकि कंपटीशन वाले पीबी अच्छे पीबी भी अवेलेबल है, कमाई इनसे बेटर कर रही है, नेट प्रॉफिट बेटर निकाल पा रही है, सो दैट्स गुड। बट उसका रेवेन्यू घट रहा है, तो वो एक रिस्क है। तो रिस्क 2-3 जगह है, राइट। एक तो प्रमोटर्स को पैसों की ज़रूरत थी, कंपनी को नहीं थी, वो भी कहीं इनको रिस्क तो नहीं है। सो अब आपको पूरी क्लियर आपके सामने पिक्चर हो रखी है। अब आई थिंक आई एम पॉजिटिव ऑन दिस कि इसमें भी कोई बिजनेस का ही पूरा दांव पे चल रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही है अभी तक तो है फिलहाल के तौर पे। बाकी मैं जो अभी लेटेस्ट जो नया रिजल्ट आने वाला है पूरे साल का, उसको फिर नज़र रखना पसंद करूँगा, जिससे कि मुझे लॉन्ग टर्म की पिक्चर क्लियर हो पाए थोड़ी सी। तो लॉन्ग टर्म के बारे में अभी नहीं सोचूंगा, शॉर्ट टर्म का भी देखने के बारे में हम सोच सकते हैं। बाकी GMP अगर अच्छी रहती है मोर देन 50%, तो हम लिस्टिंग गेन के हिसाब से इस कंपनी में बना सकते हैं। मोर देन 50% अगर GMP रहती है, 40% भी रह जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लिस्टिंग गेन या फिर शॉर्ट टर्म के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं इसको। आई एम पॉजिटिव ऑन दिस कंपनी बिकॉज इन्होंने डेटा को भी ज़्यादा उठा पटक नहीं किया, रेवेन्यू कैश फ्लो एवरीथिंग इज फाइन, एंड और भी कोई दिक्कत नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सही से चल ही रही है। सो आई डोंट सी एनी इशू हो रही है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कैश कहीं भी आप कोई भी डिसीजन लें, पॉजिटिव नेगेटिव, और रिसर्च करें, अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बनाएं। फाइनली सी यू टुमारो।